गंडापुर साहिब आज दूसरी बार सूबाई असम्बली में और उन्होंने सफाइयाँ दी हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वर्कर्स को एतमाद नहीं है, क्योंकि आप उनके तर्जुमान भी हैं, फोकल पर्सन हैं आप CMKP के, तो क्या वजह है गंडापुर साहिब को इस किस्म की वजाहतें जिस पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, बार बार क्यों वजाहतें देने की जरूरत पेश आ रही है? आप अल-यमीन गंडापुर साहब तक पहुंच गई। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं कि जिस तरीके से हम उधर आए, जिस तरीके से हमारे रास्ते रोके गए, जिस तरीके से एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के ऊपर शेयरिंग की गई और आखिर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि हेलीकॉप्टर के जरिए इन्होंने शेयरिंग शुरू कर दी। जी देखिए, मैं बार बार हेलीकॉप्टर के जरिए शेयरिंग ये कहाँ पर हुई है? हाँ, उन्होंने शेयरिंग की फुटेज मौजूद है। आप ट्विटर पे जाके नहीं, कहाँ पर हुई है सर? मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मेरे इल्म में इस वक्त तक नहीं है कि किस जगह पे हुई। आप इल्म में नहीं, क्योंकि नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, ना वहाँ पे नेट था, ना वहाँ पे मीडिया थी और चीजों की, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी तो हमारे कारकुनान और लीडरशिप। लेकिन किस जगह पे? क्या डीचो की बात कर रहे हैं या CMKP के काफिले पे? हाँ, नहीं, मैं कच्ची पहाड़ी का जो एरिया है तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से शेयरिंग शुरू की, मतलब ह्यूमनली तो कर रहे थे, उधर से भी की। उसके बाद इन्होंने 7 से 8 जगह, आप कल ट्रेवल करें मोटरवे के ऊपर, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन्होंने कितने बड़े बड़े खड्डे खोदे थे। तकरीबन 7-8 फुट तक इन्होंने मोटरवे को काट दिया था। देखिए, हम जब भी कॉल देते हैं, हमारी कॉल पुरअमन होती है, हम यही कहते हैं कि जी हम अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ। तो जब ये रास्ते में शाहिद खटक साहब, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया, पुलिस वालों को मारा पीटा गया है, पंजाब में मारा पीटा गया है। ये गलत नहीं, कोई एविडेंस है तो इधर चला दें आपके पास। अगर हो कोई एविडेंस नहीं, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी फैमिली की ऑडियो आ रही है, अब वो सुन लेंगे। सर, अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि वो उनकी फैमिली है या कौन है। जी वो कंफर्म हो जाएगी, लेकिन हमारे कारकुनान के ऊपर भी गोली चली। हमारा एक कारकुन भी शहीद हुआ है, हमारे दर्जनों से ज्यादा कारकुन जो है वो शदीद जख्मी है। हमारे आपके कारकुन शहीद हुए हैं? जी, अभी उसको वो नहीं है, लेकिन उसको सर पे गोली लग गई थी, तो वो मैं आपको फुटेज भेज दूंगा किस तरीके से उसको लगा है। इसके अलावा हमारे दर्जनों कारकुनान जो है वो जख्मी है। हमारे तकरीबन 1500-2000 तक कारकुनान इस टाइम जेलों के अंदर है। ठीक है सर, लेकिन सर एहतजाज आपका बुनियादी हक भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि KP को और CMKP को KP की गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए या हर 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद एहतजाज में पूरे मुल्क में फिरना चाहिए? जी देखिए, हमारी लीडरशिप, हमारे पार्टी के सरबराह इमरान खान, उनकी जोजा जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब की बहन है, इमरान साहब की सारी फैमिली, हमारे पार्टी की मेन लीडरशिप, उनको अब उनको जेलों में कैद देना हक रखा हुआ है। तो अब हमें ये दर्द देंगी कि जी एहतजाज क्यों करते? जी देखिए, एहतजाज भी ना करे, हमारे ऊपर क्रैकडाउन भी हो, हमारे लोगों को अगवा भी किया जाए। इस हुकूमत में पार्लिमान के मेंबरान महफूज नहीं है। इस टाइम हमने तमाम पार्लिमानी मेंबर्स को डायरेक्शन दिए कि जी आप सेफ एरियाज में चले जाएं। इसीलिए आप आज जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगवा कर रहे हैं, इसीलिए आज आप मेरे प्रोग्राम में जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं, वरना आप हमेशा स्टूडियो तशरीफ लाते हैं। मैं जूम पे ज्वाइन कर रहा हूं। अगर मुझे इसका खदशा ना होता तो मैं अभी आपके स्टूडियो में बैठा होता, मैं आपके स्टूडियो में आपको ज्वाइन कर लेता। वो कह रहे हैं मैं स्टूडियो में होता तो, और स्टूडियो में वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग उनको अगवा करने के दर पे, नंबर पूरे करने के लिए। मैं कतन देखें, ये भी बात, सारे वर्क फ्रॉम होम से थे, तमाम जितने MNAs और MPs इनकी पार्टी के, कोई एहतजाज के लिए एक सिर्फ ये मेरा भाई, ये थोड़ा सा आगे था, ये नजर आया वीडियोस में, मैंने खुद भी देखा है सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही थी। इनके अलावा मेरे ख्याल से कोई और बंदा नहीं था, ना KP की असेंबली से, ना MNAs। और MNAs ने तो कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक जाएंगे, सवाबी इंटरचेंज तक जाएंगे, उसके बाद फिर आप अल्लाह के हवाले और आप आगे जाएं और आप उन्हें खौफ ये है ना कि आप अगवा करवा लेंगे, हुकूमत अगवा करवा लेगी नंबर पूरे करने के लिए। अब ये देखें, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्यों ये कह रहे हैं कि जी हमने नहीं जाना। क्या आईनी तरमीम अगर पेश हो जाती बिल फर्ज, तो क्या ये पार्लियामेंट में नहीं आएंगे? इनसे कौन इनको प्रेशराइज करके इनसे वोट दिलवा सकते हैं? ये तो सारे PTI के हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद के हैं। हम तो नहीं कह रहे कि हम इनको प्रेशराइज करके इनसे वोट ले लेंगे।